और टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान ने अब तक का अपना सबसे बेहतरीन मुजाहिरा किया। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज जीतकर हिंदुस्तान 48वें पायदान पर रहा। लेकिन हिंदुस्तान की इस कामयाबी की कहानी लिखने वाले वो शानदार खिलाड़ी हैं जिन्होंने मुल्क के लिए मेडल हासिल किया। आज ये खिलाड़ी मुल्क वापस लौट रहे हैं और मुल्क में इनके इस्तकबाल की जोरदार तैयारी भी चल रही है। मुल्क वापस लौट रहे खिलाड़ियों के इस्तकबाल के लिए जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। मुख्तलिफ हिस्सों में उनके लिए अहम तकारीब मुनक्किद की गई। तो आज चैंपियंस की घर वापसी हो रही है और इसी सिलसिले में अहम प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है। वजीर खेल आज यहां लौटने वाले खिलाड़ियों को एजाज से भी नवाजने वाले हैं। और इस बीच आप बता दें कि पार्लियामेंट के बाद राज्यसभा में मुल्क वापस लौटे ओलंपिक खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की जा रही है। Not even a single medal in track and field events for 120 years. In addition, excepting some rare noteworthy performances, our nation has come to be used to early exits from the competitions in various events, the Olympics and meek surrender that made our people drop their heads in frustration sometimes. It is in this backdrop that the Tokyo Olympics turned out to be the best for our nation, not only in terms of highest ever number of 7 medals won, but also in terms of the grit demonstrated, as was evident in quite a few close finishes and a large number of our athletics entering the medal-winning rounds of competition. Tokyo Olympics heralded resurgence, renaissance, and a national awakening in sports in our country by restoring the depleted confidence and self-esteem. Of the 120-member Indian contingent for Tokyo, 55 of them have fought in the quarter-finals. Out of 120 of Indian contingent in Tokyo, 55 of them have fought in the quarter-finals and above, marking the highest ever penetration into medal rounds of competition. For the first time, 5 of our athletes fought for the gold and over 40 made it to the semi-finals. This is quite significant as it indicates the scope for substantially improving medal harvest in the near future as our sports persons set their eyes on the Paris Olympics in 2024 with newfound confidence. Our tricolor, the symbol of national pride, was hoisted in the Olympics arena after 13 long years in Tokyo as the 140 crore nation circling and heading for more such movements along stood up elated and with misty eyes as our national anthem was played out. We hope to have more such glorious moments in the years to come and sports person to make. और हमारे नुमाइंदे शिवांग हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं इस बेहद अहम, शानदार और खुशगवार खबर पर। शिवांग, आज चैंपियंस की घर वापसी हो रही है, बड़े एहतमाम किए गए हैं, बड़े प्रोग्राम किए गए हैं चैंपियंस के खैर मकदम के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए, उनको एजाज से नवाजने के लिए। आप अभी कहाँ हैं, किस तरह की तैयारियां हैं शिवांग, तफसील से बताइए हमारे नाज़रीन को। जी बिल्कुल, देखिए आज जितने भी हमारे चैंपियंस हैं उन सभी का दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में उन सभी का यहाँ पर स्वागत समारोह होगा, सम्मान समारोह होगा। खुद खेल मंत्री यहाँ पर आएंगे। साथ ही ये भी हम लोग को जानकारी मिल रही है सूत्रों के द्वारा कि जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से के जरिए यहाँ पर जुड़े रहेंगे। जितने भी यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक के जो भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं और जो भी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, उनके सम्मान समारोह में। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि ओलंपिक के 125 साल के इतिहास में भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल इसी टोक्यो ओलंपिक में जीते हैं। साथ ही भारत का सबसे बड़ा कंसाइनमेंट था जो इस बार टोक्यो गया था खेलने के लिए। भारतीय खिलाड़ियों में भी कई ऐसे खिलाड़ी थे जो मतलब पदक से सिर्फ कुछ दूर से चूक गए, जैसे दीपक पुनिया, वो अपनी ब्रॉन्ज फाइनल जो उनका ब्रॉन्ज मेडल की बाउट थी वो हार गए थे। उसके अलावा अदिति अशोक की वो 3 राउंड में लगातार दूसरे नंबर पे रही थी, लेकिन आखिरी राउंड में जाके मतलब चौथे नंबर पे रह गई। तो इसी तरह भारत ने इस बार का जो टोक्यो ओलंपिक है वो एक तरह से सुखद खबर भी भारत के खेल जगत के लिए लेकर आया है कि जो आने वाले साल है ओलंपिक में उसमें भारत और अच्छा करेगा।
तो इसीलिए आज जितने भी ओलंपिक के पदक विजेता खिलाड़ी हैं उन सभी को भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, ताकि जो और एथलीट हैं वो भी इसी को एक तरह की नज़ीर बना के वो भी ओलंपिक में जाके अच्छा प्रदर्शन करें और भारत का मान बढ़ाएं। इसी सिलसिले में नीरज चोपड़ा का भी आज सम्मानित करा जाएगा, जिन्होंने 13 साल के बाद भारत को गोल्ड जिताया है। आखिरी बार 2008 में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जिताया था, लेकिन 13 साल के एक लंबे सफर के बाद जाके नीरज चोपड़ा ने भारत को गोल्ड मेडल जिताया है। जी शिवांग, इस बीच एक अपडेट दे दें हम अपने नाजरीन को कि लोकसभा की कार्यवाही 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। फिर एक बार हंगामा हुआ लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। लोकसभा की कार्यवाही फिर एक बार मुलतवी कर दी गई है 11:30 बजे के लिए। शिवांग, अशोका होटल में भी कुछ तकारीब हैं, कोई फंक्शंस हैं आज खिलाड़ियों के लिए दिल्ली में? जी बिल्कुल, वहाँ पे खिलाड़ियों के डिनर के लिए वहाँ पे ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि सरकार की तरफ से भी स्पष्ट नहीं हुआ। सरकार की तरफ से अभी जो स्पष्ट कार्यक्रम है वो सिर्फ अभी मेजर ध्यानचंद का कार्यक्रम है, जो कि नेशनल स्टेडियम में 6:30 बजे के आसपास होना है। हालांकि हाँ, जानकारी ये भी मिल रही है कि वहीं पर खिलाड़ियों को डिनर भी होस्ट करेंगे खेल मंत्री, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। लेकिन हाँ, फिर से आपको बताना चलें कि जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने इस बार टोक्यो ओलंपिक में जो भी उनका प्रदर्शन था उसको सम्मानित करने का इससे अच्छा कोई भी तरीका नहीं हो सकता था कि जब भारतीय खिलाड़ी जिस दिन वतन वापसी करे उसी दिन उनका सम्मान हो। तो आज जैसे भारतीय खिलाड़ी यहाँ पर 5 बजे के आसपास दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेंगे, उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट से उनको सीधे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम ले जाया जाएगा और वहीं पर उनका सम्मान समारोह करा जाएगा, ताकि जो और भी जो मतलब खिलाड़ी हैं या फिर और भी ऐसे लोग हैं, ऐसे छोटे छोटे खिलाड़ी है जूनियर लेवल के जो कि सपना देखते हैं ओलंपिक में गोल्ड जीतने का, उनके लिए भी एक तरह की नजीर रहेगी कि अगर आप ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट में देश का नाम रोशन करेंगे तो आपको इस तरह का सम्मान मिलेगा, देश आपको पलकों पर बैठाएगा, सरकार भी आपको सम्मानित करेगी। शिवांग, दिल्ली एयरपोर्ट पर भी खैर मकदम के लिए भरपूर तैयारियां की गई हैं। नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय के गांव से काफी तादाद में लोग वहां पर आए हुए हैं। एयरपोर्ट पर क्या मंजर होगा इस वक्त का? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली एयरपोर्ट पर भी यहाँ पर नीरज चोपड़ा के गांव के बहुत सारे लोग हैं और नीरज चोपड़ा के गांव के अलावा बहुत सारे भारतीय खेल प्रशंसक भी आए हैं, वहां पर इकट्ठा हुए हैं, ताकि वो जो उनका जो गोल्डन बॉय है जिसके लिए लगातार जो भी मतलब भारतीय खेल प्रशंसक हैं 13 साल से उम्मीद कर रहे थे कि ओलंपिक में उनका कोई गोल्डन बॉय रहे, तो वो नीरज चोपड़ा बन के उभरे। तो उनके जो फैंस हैं, खेल प्रशंसक हैं, वो सभी के सभी यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट पर इकट्ठा होकर नीरज चोपड़ा की अगवानी का इंतजार कर रहे हैं कि नीरज चोपड़ा आए और कैसे वो उनका स्वागत कर पाएं, उनके साथ उनकी एक झलक ले पाएं। तो ये इस तरह की स्थिति है कि नीरज चोपड़ा ने जो इतिहास रचा है, तो इतिहास रचने के साथ साथ नीरज चोपड़ा ने बहुत सारे नए प्रशंसक भी बनाए हैं, जिन्होंने जेवलिन में जब उनका थ्रो देखा, फिर उसके बाद गोल्ड मेडल उन्होंने देखा, राष्ट्रगान बजवाया 13 साल के बाद उन्होंने ओलंपिक के पोडियम पे। तो इस तरह से नीरज चोपड़ा के भी ऐसे काफ़ी फैंस हैं और साथ ही पानीपत के छोटे से गांव खंडरा से वो आते हैं। उनके गांव में जब वो जीते थे तब हम लोगों ने तस्वीरें भी देखी थी कि किस तरीके से पूरे गांव ने जश्न मनाया था। तो आज पूरा गांव भी उनका यही तैयारी कर रहा है कि नीरज चोपड़ा आए यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे और वो उनकी अगुवाई करें। जी बिल्कुल शिवांग, बहुत शुक्रिया आपका। फिर आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।